निर्दलीय विधायक सरयू राय ने एक कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है और इसमें उन्होंने मांग की है कि झारखंड में जो कुछ भी चल रहा है उस पर सरकार कोई अपना बयान रखे, अपना पक्ष रखे। हमारे साथ सरयू राय जी खुद हैं। सर, जो कुछ भी झारखंड में चल रहा है देख रहे हैं, 3 विधायक बंगाल पुलिस की हिरासत में हैं। एक हाईकोर्ट के बड़े वकील के बारे में कहा जाता है कि उनको पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पकड़े गए, उनके मीडिया सलाहकार को ईडी ने समन दिया है। ये सब कुछ को आप किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, इन सारी चीज़ों के दो पहलू हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थक 3 विधायक ये पैसे के साथ पकड़े जाते हैं। इसमें मुख्यमंत्री जी को चुप नहीं रहना चाहिए। मैं कुछ दिनों से कह रहा हूँ, उनसे विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे तो माना जाएगा कि मौनम स्वीकार लक्षणम। इसलिए यह एक विषय है जो राज्य की छवि को पूरे देश और दुनिया में ख़राब कर रहा है। दूसरा, जहाँ तक वकील साहब की बात है, इनको एक सुनियोजित साजिश के तहत फंसाया गया है। इनके पास यहाँ से लेकर गए थे 2 लाख रुपए। अब कहाँ से कोई बैग आ गया है जिसमें 25-50 जो भी है रुपए हैं। ये सभी मुकदमे यहाँ के लड़ते रहे हैं, वकील हैं, तो इसके बारे में हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं को ही कोई पहल करनी चाहिए और मुझे लगता है कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता इस मामले में ज़रूर पहल करेंगे। एक और, आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो सत्ता पक्ष के कुछ विधायक ये आरोप लगा रहे थे कि शायद अब सरयू राय फिर से दोबारा पलटने वाले हैं या बीजेपी की तरफ से उनकी सहानुभूति हो गई है, कुछ बात हो गई इसलिए हम पे कर रहे थे, पहले हम पे वार नहीं करते थे। देखिए, जहाँ तक बीजेपी और मेरे संबंध की बात आती है, तो मैंने तो चुनाव में भी कहा था, चुनाव जीतने के बाद भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि बीजेपी माइनस भ्रष्टाचार बराबर सरयू राय। मेरी बीजेपी के किसी नेता से इसके बारे में कभी बात नहीं हुई है, मगर निजी संबंध हैं तो अनेक लोगों से रोज़ बात होती है। तो मैं बीजेपी में भी जो गलत हुआ है पहले भी उठाता था, आज भी उठा रहा हूँ, आगे भी उठाऊँगा। जो प्रकरण हुआ ताज़ा, ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से काउंटर है। जिस तरह से ईडी और केंद्रीय एजेंसियां लगी हुई थी, अब जो है ये जो फंसाने का है, एक बताया जा रहा है कि किसी ने डबल क्रॉस किया है उन्हीं में से, और जो फिर राजीव कुमार के पास जो कार्रवाई हुई, कहा जा रहा है कि अब सरकार जो है बैकडोर से अब एक्शन ले रही है और उन सारे लोगों को टारगेट कर रही है जिनसे सरकार को किसी न किसी प्रकार खतरा हो सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को मैंने बहुत पहले सलाह दिया था कि आपको अपनी तरफ से ऑफेंसिव करना चाहिए, मगर जो ऑफेंसिव होगा वह नियम, कानून, संविधान के तहत होगा। ईडी या सीबीआई जो कर रहे हैं वह एक नियम के तहत कर रहे हैं। आप कह सकते हैं वो पक्षपात कर रहे हैं, मगर राज्य की सरकार जो कर रही है वह नियम कानून के प्रतिकूल आचरण करने जा रही है। दोनों में अंतर है। या तो निर्दलीय विधायक सरयू राय का कहना था कि जो कुछ भी झारखंड में चल रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है और इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में ज़रूर दिखाई देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कल जो अरगोड़ा थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उससे कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया है और ये जो कुछ भी हो रहा है इसका रिजल्ट कुछ दिन बाद आने वाले समय में दिखाई देगा। कैमरामैन प्रशांत के साथ पंकज प्रसून, समाचार प्लस, रांची।